हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 2। ठीक है, कल हमने बेसिक किया था, संख्याओं के बारे में जाना था। आज उन संख्याओं का यूज करेंगे। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आइए समझते हैं। यदि एक आपसे रिक्वेस्ट है चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। ठीक है फ्रेंड, तो आइए चलते हैं टॉपिक पर। तो दोस्तों, इसमें हमें दे रखा है संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। संख्याएं 3 प्रकार की होती है फ्रेंड। ठीक है, कितने प्रकार की होती हैं? संख्याएं 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो भारतीय गणना प्रणाली होती है, या इसे दार्शनिक प्रणाली बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में आरबिक प्रणाली बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली एक होती है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ठीक है, रोमन होती है रोमन नंबर सिस्टम। ठीक है फ्रेंड, ये जो हम यूज करते हैं हम ये इंटरनेशनल यूज करते हैं। ठीक है, रोमन ये होती है 1 2 3 4। ठीक है फ्रेंड, आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्थानीय मान कैसे निकालते हैं किसी भी संख्या का। तो दोस्तों, स्थानीय मान क्या होता है? किस संख्या में किसी भी अंक की वैल्यू, ठीक है, किसी भी अंक का मान मतलब किस अंक पर है, जैसे कि वो इकाई पर है, दहाई पर है, सैकड़ा पर है, हजार पर। ठीक है, तो क्या होता है उसकी प्लेस वैल्यू, से इंग्लिश में हम प्लेस वैल्यू बोलते हैं, प्लेस वैल्यू। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि हमें निकालना है 128 का, हमें एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, हमें निकालना है 128 का स्थानीय मान निकालना। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पहला इकाई का अंक वो ऐसे कैसे लिखते हैं। ठीक है, और जो दहाई का अंक होता है ना, उसको हम ऐसे लिख के उसके पीछे कितने अंक है, एक अंक है तो एक जीरो लगा देंगे। ठीक है, ये इसका स्थानीय मान है। जो ये आता है, ये क्या आता है? स्थानीय मान आता है। ठीक है, और ये अगला एक है तो एक को ऐसे कैसे लिख के, और पीछे कितने अंक है? 2 अंक है तो 2 जीरो लगा दो। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है? इनका स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू। तो ये क्या आ रहा है? इनका स्थानीय मान आ रहा है फ्रेंड। ठीक है, ये क्या है? स्थानीय मान। ठीक है फ्रेंड, तो आपसे क्वेश्चन ऐसे नहीं सीधा नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा अंतर। ठीक है, दो स्थानीय मानों का अंतर कितना होगा, उनका योग कितना होगा, उनकी मल्टीप्लाई कितनी होगी। ठीक है, तो ये सभी आज डिस्कस करने वाले हैं। एग्जांपल लेके हर एक चीज को, हर एक डाउट को क्लियर करते चलेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप आप इतना समझ चुके होंगे। इस जैसे कि इकाई का अंक होता है, दहाई का अंक होता है, सैकड़ा का अंक होता है। ठीक है, इतना समझ गए होगा आप। ठीक है, एक मिनट, जैसे कि कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। ठीक है, हमारे पास ये एग्जाम्पल है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो अंक होता है, ये होता है इकाई का अंक। किसका? इकाई का अंक। ठीक है फ्रेंड, और ये होता है दहाई का अंक, दहाई। ये होता है सैकड़ा। ठीक है, सैकड़ा ये पूछा, सैकड़ा में 3 अंक होते हैं। ठीक है, ये होता है हजार, ये होता है 10,000। ठीक है फ्रेंड, आप समझो। आगे आएगा लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़। ठीक है, ऐसे चलते चलेंगे। ठीक है फ्रेंड, आपको बस इतना ही याद करना है। ठीक है फ्रेंड, तो अब तो ये कुछ बेसिक करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल देखते हैं स्थानीय मान से रिलेटेड कैसे पूछे जाते हैं अकॉर्डिंग टू एग्जाम। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि संख्या जो हमें दे रखी है, इसमें हमें 5 के स्थानीय मानों का अंतर निकालना है। ठीक है, हमें निकालना अंतर। तो एक बच्चा हर्षित कमेंट कर रहा था कि सर हरियंश से कराओ, तो बेटा मैं हरियंश से ही करा रहा हूँ अब। ठीक है, तो बुक तो मैं सभी ले रहा हूँ, लेकिन मैं अब हरियंश से स्टार्ट कर दिया मैंने। ठीक है, आपके लिए। तो दोस्तों, इसमें देखो संख्या दे रखी है हमें और 5 के स्थानीय मानों का अंतर निकालना है। तो सबसे पहले हम संख्या को ऐसे कैसे लिखेंगे, जो भी संख्या दे रखी है ऐसी ऐसे लिखेंगे। ठीक है, 4 8 5 6 3। ठीक है फ्रेंड, अब निकाले हम स्थानीय मानों का अंतर। ठीक है, वैसे तो हम सभी का निकाल सकते हैं, लेकिन हमें जो दे रखा है सिर्फ उसी का निकालो, क्योंकि आपका टाइम जो है बचेगा। ठीक है पेपर में। तो सबसे पहले हमें 5 का स्थानीय मान निकालना, तो किसी भी संख्या का हम स्थानीय मान निकालते हैं, उस संख्या को ऐसे कैसे लिखेंगे, लिख ली। ठीक है, उसके पीछे जितने भी अंक है, 1 2, कितने अंक है? 2, तो उसके पीछे क्या लगाओगे? 2 जीरो लगा दोगे। ठीक है फ्रेंड, आगे इतना समझ में। अब अगला 5 यहाँ है। ठीक है, क्योंकि 5 के पूछ रखा तो सिर्फ 5 ही 5 लेना है। यदि पूछे नहीं 5 के 5, यदि 4 पूछे तो 4, और 3 पूछे तो 4 और 3 लेने हैं। यदि 8 और 6 पूछे तो 8 और 6 ही लेने हैं। ठीक है, यदि पूछे 5 और 5 तो 5 ही लेने हैं। ठीक है, तो 5 लिखेंगे ऐसे ऐसे। अब ये देखो कि 5 के पीछे कितने अंक लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। जितने भी अंक हैं किसी भी संख्या के पीछे, तो उतने ही हम जीरो लगा देंगे। 2 2 4 2 6, तो कितने जीरो हैं, कितने अंक है? 6 हैं, तो 6 जीरो लगा देंगे। ठीक है फ्रेंड, 2 2 4 6। ठीक है फ्रेंड, यदि हमसे पूछता अंतर, ठीक है, यदि हमसे पूछता अंतर, तो हमें हमेशा अंतर में क्या करते हैं? हम घटाते हैं। ठीक है, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू यदि माइनस करेंगे तो 4। ठीक है फ्रेंड, तो हमें निकालना है, तो ये 500 हम करेंगे माइनस। यदि हम इसे माइनस करेंगे 0 0 0 5 9 9 9 4। ठीक है फ्रेंड, हमारे पास ये संख्या आ जाएगी, हमारा क्या होगा? आंसर होगा।
ठीक है फ्रेंड। तो आई होप आप समझ चुके होंगे, ठीक है, अंतर निकालना सीख गए। यदि हमसे पूछे एडिशन कैसे करते हैं, तो एडिशन का जैसे हमें यही निकालना, ठीक है, हमें निकालना 4 और 8, हमें निकालना 4 और 6 के बीच का योग, ठीक है, 4 और 6 के बीच का योग। यदि हम 4 का निकालेंगे, 4 का क्या निकालेंगे, 4 को ऐसे कैसे लिखेंगे, ठीक है, 4 पीछे कितने अंक है, 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगा दो, ठीक है। और हमें निकालना 6 का, तो 6 का निकालियो, 6 का ऐसे कैसे, कितने अंक है, 1 है तो 1 जीरो लगा दो, ठीक है। यदि हमसे पूछा योग पूछा है तो 4 2 जीरो लगा दो, ठीक है। और जो 6 का क्या है, 60 है, तो 60 हम करना ऐड, 0 की 0, 6 का 6, 0 0 4, ठीक है फ्रेंड। तो हम इसे ऐड कर सकते हैं। यदि हमसे मल्टीप्लाई पूछे तो ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे, यदि हमसे डिवाइड पूछे तो ऐसे ही हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है फ्रेंड। तो आई होप आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर। तो फ्रेंड अब है जातीय मान, ठीक है, इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू, इसे हम फेस वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। यदि हमसे किसी भी अंक की फेस वैल्यू पूछे या किसी भी अंक का जातीय मान पूछे तो क्या करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमें दे रखा है 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हमसे पूछा कि सभी अंकों का क्या निकालना हमें जातीय मान, सभी अंकों का निकालना हमें जातीय मान, जातीय मान निकालना, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे जातीय मान, तो सबसे पहले आप एक बात नोट कर लो, जातीय मान किसी भी संख्या का निकालना हो तो वही उसका जातीय मान होता है। जैसे कि हमें 3 का जातीय मान निकालना, ठीक है, 3 का जातीय मान, 3 का जातीय मान, तो फ्रेंड 3 का जातीय मान हमेशा 3 ही होता है, ठीक है। कितना होता है, 3। यदि हमसे पूछे 4 का जातीय मान, 4 का जातीय मान 4 ही होता है, ठीक है फ्रेंड। यदि हमसे 5 का पूछे तो 5 का जातीय मान 5 ही होता है, ठीक है। तो किसी भी संख्या का जातीय मान पूछे तो वही संख्या होती है किसी अपने आप का जातीय मान, ठीक है फ्रेंड, उसे की वही फेस वैल्यू होती है, ठीक है फ्रेंड। तो आई होप आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो अब 2 टॉपिक और बचते हैं, पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती। आइए समझते हैं बिल्कुल बेसिक्स। तो दोस्तों पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है, ठीक है। पूर्ववर्ती संख्या होती है किसी भी अंक जो भी हमें अंक दे रखा है उसकी पहले वैल्यू, ठीक क्या थी, ठीक है, उसके पहले वैल्यू क्या थी। जैसे कि हमसे पूछे कि 8 की जो 8 है, एग्जाम्पल ले लें हम, हमें बताओ 8 की पूर्ववर्ती संख्या, 8 की पूर्ववर्ती संख्या बताओ क्या आएगी, ठीक है, पूर्ववर्ती। तो फ्रेंड इसमें से हम 8 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 7, ठीक है। तो 7 क्या होगा, हमारा आंसर होगा। पूर्ववर्ती मतलब पहले की, 8 से पहले क्या आता है, 7 ही आता है फ्रेंड, ठीक है, 7 ही आता है। तो ये होती है पूर्ववर्ती, मतलब किसी भी संख्या के पहले वैल्यू क्या आती है, ठीक है। यदि हमसे पूछे 30 की पूर्व मतलब 30 की पूर्ववर्ती पूछे तो 30 की पूर्ववर्ती आपको पता है, 30 में से हम 1 माइनस कर देंगे, कितना है 29, ठीक है। इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है फ्रेंड। यदि पूर्ववर्ती पहले की संख्या, ठीक है। तो यदि आपसे कोई ज्यादा पूछे, जैसे कि हमसे पूछ ले किसी मतलब इस इतने अंक की पूछ ले कि हम नहीं बता सकते, तो आप पूर्ववर्ती पूछे तो ज्यादा बड़ी संख्या दे दे और पूर्ववर्ती पूछ ले तो आपको उसमें से सिर्फ 1 माइनस कर देना, ठीक है फ्रेंड, समझ गए। तो ठीक है, तो आगे से डिस्कस करते हैं उत्तरवर्ती क्या होती है। उत्तरवर्ती संख्या क्या होती है, उत्तरवर्ती तो फ्रेंड उत्तरवर्ती संख्या क्या होती है, जो संख्या किसी की, जैसे कि हमने यहाँ देखा था 8, ठीक है, 8 थी, जैसे हमें 8 की हमें निकालनी है उत्तरवर्ती, 8 की उत्तरवर्ती। तो 8 की उत्तरवर्ती कैसे निकालेंगे, हम 8 में हम जोड़ेंगे 1, ठीक है, हम 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो 9 क्या होगी, 8 की उत्तरवर्ती होगी, ठीक है फ्रेंड, समझ गए। यदि हमसे पूछे 30 की पूछे, 30 की उत्तरवर्ती, तो 30 की उत्तरवर्ती क्या होगी, 30 में हम क्या जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे, ठीक है फ्रेंड। यदि हमसे पूर्ववर्ती पूछे तो हम 1 माइनस कर देंगे, यदि हमसे उत्तरवर्ती पूछे तो हम उसमें 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना, पूर्व मतलब पहले होता है, ठीक है, पहले की संख्या। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। तो फ्रेंड इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, ठीक है फ्रेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।